हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और सुबह सुबह उठकर सभी लोग योगासन करते हैं। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि हम लोग अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना, अच्छी लाइफ स्टाइल जीना, उसके लिए हम लोग योग करते हैं। योग में आसन होते हैं और आसन का मतलब होता है किसी भी स्थिति में, चाहे बैठना हो, चाहे खड़े होना हो, चाहे चेयर पे बैठना हो, चाहे सोना हो, सभी को सही मुद्रा में करना, इसी को योगासन कहते हैं। और आज विश्व योग दिवस है, तो इसी के उपलक्ष्य में शासन द्वारा भी हम लोगों को एक कर्मयोगी एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रेनिंग भी लेना था। तो जिन लोग नहीं लिए होंगे आज उसको कर लेंगे, तो उस पर एक सर्टिफिकेट जारी हो रहा है। और जब भी हम कहीं प्रमोशन होगा या कहीं स्थानांतरण होगा, हमारे मानव संपदा पोर्टल से हमारी आईडी से जुड़ा है। और कुछ चीज़ें हैं कि इंडिकेटर आया हुआ हम लोग योग में कौन कौन से आसन आज कर लें, तो उस चीज़ पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो इसमें हमें आज करना है ताड़ासन, एक ताड़ासन करना है, दूसरा है कट चक्रासन, और तीसरा है अर्ध चक्रासन, और चौथा है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन है, उसके बाद ध्यान मुद्रा में ध्यान लगाना है, और फिर प्राणायाम। इससे क्या है कि हमारे जितने योग के आसन हैं सब पूरे कंप्लीट होते हैं। और आज पूरे विश्व में योग दिवस के अवसर पर हमारे जिला प्रशासन द्वारा हर जगह कार्यक्रम है, और हमारे विद्यालय में अध्यापकों के बीच में इस तरह से सभी लोग आज योगाभ्यास कर रहे हैं। तो हम लोग पहले ताड़ासन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ताड़ासन करते हैं। ताड़ासन का मतलब होता है सीधे खड़ा होना, ये कुछ है नहीं। ताड़ासन का मतलब सीधे खड़े होना। और सीधे कैसे खड़े होते हैं, तो जब भी विश्राम की अवस्था हम खड़े होते हैं पैर में दूरी बना लेते हैं ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। ताड़ासन में जैसे ताड़ना, किसी चीज़ को बहुत सीधे ढंग से खड़े होना है, और अपने हाथ को चले जाएंगे धीरे धीरे यहाँ तक, कंधे के सामने तक ले जाने के बाद अपने हाथ को घुमा लेना है। सीधे ऊपर करने के बाद दोनों हाथ को, उंगलियों को एक बीच में पकड़ लेना, ग्रिप बनाना है, इस तरह करना, उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद सीधे जितना सीधा हो सके करना है, और धीरे धीरे एड़ी को उठा के पंजे पे खड़ा जाना है। सीधे ऊपर की तरफ देखना है, जितना हो सके, गिरना नहीं है। सांस को ऊपर खींच लेना है, और फिर धीरे 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 हाथ को छोड़ना है। सांस को बाहर निकालते हुए आराम से फिर अपने उसी स्थिति में आ जाए। इसको बोलते हैं बच्चों ताड़ासन। क्या बोलते हैं? ताड़ासन में उंगली को ऐसे फंसा लेना है और सीधे टाइट कर। इससे होगा सुबह सुबह जब उठते हैं ना, तान तोड़ना होता ना, इसको बोलते हैं ताड़ासन। कि हमारी जो मांसपेशियां हैं, जो नसें हैं, जो एकदम सुसुप्तावस्था में रात को सोते समय हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो बहुत सारी दिक्कतें शरीर में होती हैं, तो हम लोग उसको एक बार ताड़ते हैं। तान तोड़ना उसको बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, तो इसको बोलते हैं ताड़ासन। दूसरा आसन हम लोग करना कटि चक्रासन। ज़्यादा नहीं, सांस आराम से सांस भर के मुंह नहीं खोलना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, जितना जा सके। फिर धीरे धीरे अपने पुनः स्थिति में आ जाना है। इससे होगा कि आपको कमर दर्द जब होता है तो हम लोग कमर पे हाथ रख के इधर उधर करते हैं ना, तो जितना आधे चक्की की तरह हम पीछे झुक लेते हैं। लेकिन इसको करने में सावधानी करना है कि आपकी कमर दर्द अगर होता है ज़्यादा तो नहीं करना। और फिर अर्ध चक्रासन करने के बाद हमको उसी स्थिति में फिर आगे की तरफ झुकने वाला भी कोई आसन कर लेना चाहिए, जहाँ तक झुक सके, ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से आपका कमर दर्द में आराम मिलेगा, दूर नहीं हो जाएगा, आराम मिलेगा, रिलैक्स होगा। और फिर अब हम लोग और सारी चीज़ें बैठ कर करेंगे। ये आपके खड़े होने का आसन था, करना है, तो हम लोग सभी लोग बैठ जाएंगे। एकदम
शोधन, नाड़ी शोधन का मतलब होता है कि एकदम रास्ता साफ कर देना। हमारे नसों में जितनी रुकावट है, जितनी समस्याएं होती हैं शरीर में, चाहे शरीर का दर्द हो, चाहे आलसपन हो, चाहे नींद हो, हर चीज़, चाहे सांस लेने में समस्या हो, सब नाड़ी के माध्यम से होता है और नसों में हमारे खून दौड़ता है। और इसको शुद्ध हम कैसे करते हैं? नाड़ी शोधन के माध्यम से। अपने शरीर के वैद्य आप खुद हैं। यदि हम लोग अपनी नाड़ी शोधन कर लें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? आंख बंद करके, सभी लोग आंख बंद कर लेंगे। के अंगूठे से अपने दाहिने हाथ की तरफ जो नाक है उसको बंद कर लेंगे। आंख बंद करके बोलते रहेंगे, आप लोग समझते रहिए। दाहिने हाथ से नाक को बंद कर लीजिए, जिधर हाथ है, चाहे बाएं हाथ से चाहे दाहिने हाथ से। इसकी नाक पंचर वो ना करे, नहीं खुल जाएगा, आराम से करना है। एक जिधर हाथ है उधर के अंगूठे से उधर का नाक पे हाथ रख लेना है। आप लोग आंख बंद कर लें, सभी लोग आंख बंद कर लीजिए, केवल सुनिए कान से। और बाईं नाक से ही सांस को धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचेंगे, खींच के रोकेंगे और उसी नाक से धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। ज़्यादा देर रोकना भी नहीं है, जितना आप रोक सके धीरे से खींचिए और धीरे धीरे बाहर निकालिए। इस तरह से 5 बार करना होता है, 1 से 5 बार। और फिर दूसरी बार उसी नाक से खींचेंगे, को बंद करेंगे और दाहिने वाले से बाहर सांस को निकालेंगे। एक बार उसी से खींचिए और सांस को फिर दूसरी वाली बंद करके दूसरे से निकालना। इस तरह से नाड़ी शोधन का ये अभ्यास है। इसको करने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं और ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है। जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाता है तो हमारे शरीर को क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। और एक है ध्यान लगाना। ध्यान में आपको क्या करना है? दोनों उंगली माथे पर, अंगूठा कान पर रखते हैं, अंगूठा यहाँ पे और ये नाक के पास, तर्जनी उंगली बाहर कर लीजिए और हल्का सा सांस धीरे धीरे ऊपर लीजिए, फिर रोकिए, फिर धीरे धीरे बाहर। आराम से, शरीर को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। सांस को लेना है और सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना है, फिर धीरे धीरे खींचना है। और ऐसा महसूस करना है कि आप एकदम शांत वातावरण में हैं और अपने पूरे शरीर पर आपको ध्यान देना है। अपने सांसों पर ध्यान देना है और सांस को ऊपर ले जाना है, फिर सांस को नीचे। इससे ध्यान देने से आपके सारे टेंशन, सारी चीज़ें दूर होती हैं और आपका शरीर स्वस्थ होता है। अब इसके बाद हो गया प्राणायाम। प्राणायाम में 8 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। तो सारे प्राणायाम आप लोग करते हैं, जैसे सर ने भी बताया, उसमें से 1-2 प्राणायाम वो प्राणायाम के अंतर्गत आता है। इसमें होता है एक भस्त्रिका, दूसरा है कपालभाति, उज्जयी, बहीय, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, उद्गित और पड़व प्राणायाम। तो इसमें से कुछ चीज़ें हम लोग डेली जानते हैं और टीवी पर भी देखते रहते हैं, किसी योगा टीचर के माध्यम से भी सुनते रहते हैं। तो हम लोग इसमें से कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कैसे किया जाता है। तो आप लोग बराबर टीवी वगैरह में देखते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, तो इसको डेली करना होता है। डेली करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। इसमें भस्त्रिका जो होती है वह आपका बीपी, शुगर, तनाव, टेंशन, इस तरह की अगर समस्या है तो उससे आप बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर।
इसमें आपको सांस अंदर और बाहर जल्दी जल्दी और धीमी धीमी गति से करना है। सीधे बैठ जाना है, योग मुद्रा में इसी तरह से बैठ जाना है, तर्जनी उंगलियां उठा कर लेना है और आंख बंद करके पीठ सीधी कर लेना है। सांस अंदर बाहर धीमी गति से पूरा आराम से खींचिए, फिर बाहर निकालिए, फिर अंदर करिए, बाहर करिए। इसको करने के बाद हम लोग कपाल भात करते हैं। कपाल भात आप लोग सुने होंगे, पेट से हवा अंदर बाहर करना, केवल पेट से। मतलब बताइए, हाँ। और नजदीक से पेट से केवल सांस अंदर बाहर होना चाहिए, पेट सीधी होना चाहिए, जितने देर तक कर सके। अभ्यास करिए, जंग लग गया था आज, उसको धीरे धीरे छुड़ा रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक और है प्राणायाम, उज्जयी। उज्जयी प्राणायाम से आपको गले में या थायराइड होता है, गले संबंधी कोई बीमारी होती है, डॉक्टर लोग बताते हैं कि इसको आवाज़ के साथ केवल सांस निकालना, तो लेकिन सांस नाक और मुंह से नहीं निकलना चाहिए, आवाज़ गले से आनी चाहिए। करिए, जैसे ठठारते टाइप नहीं होता है कि लोग करते हैं, गले से केवल आवाज़ निकलती है, वही निकालना चाहिए। उनको पता है सिंगदाहा, करिए वैसे सिंगदारे के, उज्जयी उसको बोलते हैं। नहीं, उस वाला नहीं है, सिंगदार दूसरा, गले से आवाज़, गले से इसी तरह से, केवल सांस नाक से नहीं निकलना चाहिए, केवल मुंह से नहीं निकलना चाहिए। जैसे सांस लेते हैं और अंदर करते हैं, उसी तरह आवाज़ गले से निकलता है। गले में जितनी भी समस्याएं होती हैं वो दूर हो जाता है। और एक है वही प्राणायाम, जिसको केवल रामदेव बाबा भी कर पाते हैं और हम लोग नहीं कर पाएंगे। उसमें आपको पूरा पेट को पचका के, पेट आँख संबंधी जितनी बीमारियां होती हैं उसको, जी, पेट से केवल सारी चीज़ें होती हैं। और भ्रामरी आप करवा सकते हैं। अंगूठा सभी लोग कान पे रखें, इससे क्या होता है, चेहरे पर निखार आता है, बीपी, शुगर, दिमाग, स्ट्रेस सब दूर होता है। और अंगूठा कान पे रखें, 3 उंगलियां नाक पर, और सांस खींचकर मुंह बंद करके आवाज़ निकालना है, मुंह इसमें नहीं खुला रहेगा। फिर आराम से सांस को खींचना है और भौरे की तरह आपको आवाज़ निकालना है, मुंह बंद करके। इस तरह से हम लोग भ्रामरी की अनुलोम विलोम, एक नाक से सांस खींचा जाता है, दूसरे से बाहर निकाला जाता है, अभी हम लोग किए। और एक होता है आपका उद्गित प्राणायाम। उद्गित प्राणायाम में बैठकर हाथ पर रखकर सांस भरकर ओम का उच्चारण करते हैं। इसमें मुंह खोलकर वो करेंगे, बाद में मुंह बंद कर लेंगे। सांस अंदर करेंगे, वो जो है कि नाक से कहेंगे, हाँ, लास्ट में मुंह बंद करके पहले वो मुंह खोलकर
तरह से डेली करने से आपके पूरे शरीर में एनर्जी आती है। एक प्रणव प्राणायाम होता है। योग मुद्रा में केवल ध्यान लगाना है आपको। 2 मिनट 3 मिनट केवल आपको उंगलियां इसे पकड़कर रखकर आप आंख बंद करके कुछ करना नहीं है, केवल हल्की हल्की सांस लेना है और अपने इस ललाट पे ओम बनाइए। कैसे माउथ ओम जहाँ बनता पर है वहाँ पर ध्यान लगाना है और शांत रहिए। इस तरह से हम डेली अगर आधा घंटा 15 मिनट अपने प्राणायाम ध्यान पर और आसन पर ध्यान देते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम प्रसन्नचित रहते हैं। तो इसी के साथ साथ हम लोगों का आज योगा का कार्यक्रम समाप्त हुआ और